लिए तो आयुर्वेदिक पौष्टिकताएं महिलाओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखिए जैसा मैंने अभी कहा ना कि जो स्त्री है उसको अपने हेल्थ की ध्यान देने की बहुत हाँ ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है। फीमेल्स जो होती हैं आज के टाइम में भी घर में कई बार होता है जो वो मतलब घर में जो बचा हुआ खाना है वो खा रही हैं, तो जी। इससे क्या हो गया कि जो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी तो उनकी बॉडी में रहती हैं। हाँ जी। फीमेल्स में जनरली बैक पेन, बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन हाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। वो हाँ क्यों मिलता है? क्योंकि वो अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देती हैं। हाँ वो जी। क्या ले रही हैं उनको उससे मतलब नहीं है, वो बस ले रही हैं, ठीक जी है। जी। आज के टाइम में अब धीरे धीरे जो आज का यूथ है हमारा अवेयर हो रहा है उसके लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देती हैं। हाँ तो अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद ही एक ऐसी पैथी है जो आपको डाइट फॉलो करने के लिए बोलता है कि आप ये हाँ चीज़ें मत खाओ या ये चीज़ें खाओ। हाँ तो हमें आयुर्वेद ये बताता है कि आपको ऐसी चीज़ें खानी हैं जो आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी लाए, हाँ। एनर्जी लाए। तो आपको स्पेशली फीमेल्स को कहा जाता है कि आप अपनी जो डाइट है उसका ध्यान रखो। आप ऐसी डाइट लो जिसमें फॉलिक एसिड हो, जिंक हो, आयरन हो। हम्म। कोई गर्ल भी है, कोई लड़की है, तो उसको भी बोला जाता है कि आप ऐसी चीज़ें लो जो आपकी बॉडी में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे, हाँ। न्यूट्रिशन दे। कैल्शियम अच्छी होनी चाहिए डाइट में, प्रोटीन होना चाहिए। जैसे आजकल की लड़कियां ना दाल नहीं खाना पसंद करती हाँ। कि दाल नहीं खाना हमें। तो लेकिन आप दाल खाओ, आप मूंग की दाल खाओ। आप दाल सिर्फ वो चावल दाल वाला नहीं, आप नॉर्मली उसको आजकल दाल को वो रात को भिगो तड़के के वाली रख भी दो। लग। तड़के वाली भी खा लो, कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन ये है कि आप अगर आपको चलो दाल नहीं पीनी है, आप उसको पीस के ग्राइंड करके उसका चीला बना लो, हाँ। वो भी हो जाता है ना। आप उसको और भी बहुत सारी चीज़ों में डाल के खा सकते हो। हम्म। आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस आ हाँ, गए उसके हैं, पकौड़े बन जाते हैं कुछ पकोड़े बन ऐड जाते करके। हैं। तो पकोड़े इज नॉट, आई विल नॉट से कि आप इसको रेगुलरली लो, हाँ। लेकिन हाँ आप इसको ले सकते हो, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन तो जाएगा ना। इसके अलावा जैसे आप दूध लो, आप रात को सोते टाइम दूध ले लो, हल्दी डाल के ले लो, तो ये भी आपकी बॉडी में एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। हाँ। तो आप ये चीज़ें करो। आप घर के और मतलब सदस्यों को देते हो और मेंबर्स को देते हो, आप अपने लिए भी एक कप रखो दूध निकाल हाँ। के। और इसके अलावा साथ में आपको डाइट की अगर हम बात करें, तो डाइट आपकी सात्विक, जैसे सात्विक हाँ। डाइट कहते हैं कि जो कि हाँ। इजीली डाइजेस्ट हो जाए आपकी, तो आप ऐसी डाइट लो। ये हर लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है या जिसकी शादी हो गई है, जो एक मदर है, ये सबके लिए ही है। लड़कियों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर उसकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो जी। उसकी इम्यूनिटी पे भी अफेक्ट आएगा उसका। हाँ। उसके अलावा उसकी पीरियड्स पे भी अफेक्ट आएगा, जी। क्योंकि अगर डाइट अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, तो हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है ना। तो उससे क्या होगा कि जो उसके पीरियड्स हैं वो अच्छे हाँ नहीं हाँ आएंगे, है ना, वो प्रॉपर नहीं होगा। हाँ और अगर बॉडी में ड्राइनेस हो रही है या फिर कुछ भी ऐसी इम्बैलेंस हो रहा है, जो त्रिदोष हाँ की हम बात करें, वात पित्त कफ की, तो पीरियड्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। फिर हाँ वही आगे चल के हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, फिर वही आगे चल के इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हाँ। क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयुर्वेद कहता है कि आपको अपनी डाइट का ही ध्यान अच्छा रखना है। अगर जी। आपकी डाइट अच्छी है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अच्छा। डाइट में जैसे आयुर्वेद ये भी कहता है ऋतुचर्या एंड दिन, मतलब ऋतुचर्या को फॉलो करना है आपको। हाँ। ऋतुचर्या इज लाइक कि जैसी ऋतु चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें डाइट लेनी है। जैसे बासी भोजन, हाँ अभी भी ना घर में फीमेल्स बासी भोजन खाती हैं, हाँ हाँ। तो बासी भोजन नहीं खाना है, क्योंकि आपने और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको आपने फ्रेश फूड दिया है, तो जी। आप अपने लिए भी फ्रेश बनाओ हाँ ना। एग्जैक्टली। क्योंकि जो बासी भोजन है वो आपको जॉइंट पेन भी कर रहा है, आपकी बॉडी में इम्बैलेंस भी कर रहा है, वात जी। इम्बैलेंस कर रहा है।